अनुसार यानी कि मेरा जो विषय है परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी, और मैंने जानबूझकर ऐसा जो विषय दिया है, यह परमेश्वर के वचन से, वचन जिस रीति से कहता है उस बात को मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन जैसे कि पिछले सप्ताह मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 वचन से 7वें वचन तक के उन कारणों को लोग जो परमेश्वर के वचन की जो मैंने सीढ़ियां बताई, कितने लोगों को जल्दी से बता पाएंगे? याद है मैंने इसे कौन सा सब्जेक्ट दिया? परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी तो है, पर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सीढ़ियां मैंने बताई, वो सीढ़ियां आपके मसीह के कैरेक्टर को प्रकट करता है। और वो पहली सीढ़ी कौन सी थी? याद है? फिलिपियों 4:4। जब भी आप प्रभु के भवन में आए तो कैसे आए? कैसे आए? प्रभु कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर कोई भूल जाए तो प्रभु कहता है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अगर आप प्रभु में सदा आनंदित है तो आप जब भी किसी से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? कैसे? पता नहीं, एक मरीज के दूसरे मरीज के साथ मुलाकात हो रही है। कितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और पूछते हैं आप थोड़ा सा हंसते भी है, कैसे हो? और कलीसिया ऐसी ना हो मेरे लिए, कलीसिया ऐसी न हो, क्योंकि कलीसिया को यीशु ने अपने घोड़े खाने से चंगा किया है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी कोमलता का मतलब है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो स्वभाव आपके अंदर में प्रकट किया गया है। तो आप आनंदित होकर जब भी किसी से मिले तो तुम्हारी कोमलता प्रकट हो। क्या हो? और ये बात को समझ लीजिएगा, मैंने पिछले सप्ताह बताया ना परमेश्वर पर दोष दे सकते न प्रभु के सेवक पर हम अपनी गलतियों को या अपनी कमियों को समझ नहीं पाते कि प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम खोज नहीं पाते। और यहां पर क्या बोला गया? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो एक विश्वासी की एक छाप होनी चाहिए कि आपकी कोमलता लोगों के ऊपर में प्रकट हो। आपका स्वभाव इस बात को प्रकट करता है कि पहले मैं क्रोधी था लेकिन अब मैं नम्र हूं, कोमल हूं। प्रेमी दिल से मिलना चाहिए, आनंदित तरीके से मिलना चाहिए कि लोगों के ऊपर में आपकी कोमलता प्रकट हो। तीसरा किसी भी बात की चिंता मत करो। तीसरा है किसी भी बात की चिंता। तीसरी जो बात है, कितनी बात की चिंता मत करो। कितनी? एक भी बात की चिंता। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे प्रियो पिछले संडे। मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो बन चुके हैं 1.5 घंटे के मैसेज में। तो मैं जो बात बता रहा हूं, प्रभु अगर कहता है तो आपको पूरा विश्वास करना है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और चिंता करने वाली आत्माएं आपके ऊपर में राज्य न करने पाए। जैसे कि मत्ती के 4 अध्याय के पहले वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार मैंने आप लोगों को बता दिया, वो शैतान टेम्पर है, चिंता देने वाला है। अगर आप चिंता करते हैं तो याद रखिएगा शैतान आपको चिंता देता है। अगर आप चिंता नहीं करते हैं, प्रभु के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी चिंताओं को तुझ पर डालता हूं, परमेश्वर आपके मन से आपकी चिंताओं को भगाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा जो सीढ़ी है, निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख लिखा है। परंतु कितनी बात में? सब बात में। कितनी बात में? सब बात में। आपके
आपके पास अगर छोटी छोटी बात हो जिसे आप प्रॉब्लम समझते हैं, तो उस बात को प्रभु के सामने हर एक बात में लिखा है। आप कोई भी बात अपने साथ में रख नहीं सकते। मैंने कुछ फैमिली में लोगों को देखा है, कुछ छोटी छोटी बातें जो दिन भर उनके माहौल में बीतती हैं, वो अपने घर में लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों को अपनी बातों को, जो उनके प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, वो मम्मी पापा को बताते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बता पाते। यानी प्रार्थना करने के लिए उनके पास में फुर्सत नहीं है। तो क्या होगा? मैं कई बार मैं आपको बताऊं, फैमिली की भी बातों को ज्यादा सुनने से बढ़कर एक कर्तव्यवान व्यक्ति क्या अपेक्षा करेगा? तुम अपनी बातों को पहले किसके पास रखो? जो व्यक्ति प्रभु के सामने पहले रखने की अपेक्षा नहीं करेगा, वो व्यक्ति केवल अपनी समस्या बताकर आपके सामने रखेगा। जो मनुष्य कभी भी किसी की समस्याओं को दूर करने की कुछ चीजों में आपके पास में काबिलियत नहीं होगी। हाँ, अगर आप पापा से पैसा मांगते, पैसा देंगे और कुछ चीजें आप खरीदना चाहते हैं, वो मैटर अलग होगा। लेकिन रीजन क्या है? बाइबल कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे रीजंस को देखा है कि ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्यों के व्यक्तिगत व्यवहार से अपनी चिंताओं को कई बार दूर नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। और जो चौथी बात है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाए। तुम्हारी निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। सोचिए कि लोग अगर अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम को प्रभु के सामने नहीं रखते हैं, तो प्रभु उनको कैसे सपोर्ट करेगा? क्या आप लोग प्रभु के सपोर्ट को चाहते हैं? कितने लोग प्रभु के सपोर्ट को चाहते हैं? तो प्रभु क्या सपोर्ट चाहता है? आपको अगर सपोर्ट करे, और परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी हर एक निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख, क्योंकि वो चिंता का कारण है। चिंता को आपने हटाने के लिए आपको क्या करना है? तुम्हारी निवेदन, क्योंकि काय की चिंता हो सकता है, कोई कहेगा मेरे घर की चिंता है, पति की चिंता है, नौकरी की चिंता है, घर के आर्थिक चिंता है। आप सबसे पहले इन विषयों को पास्टर को शेयर करने के पहले, ये एक अगर दूध पिता आत्मिक नया बच्चा है, वो अपनी बातों को मेरे पास रख सकता है, लेकिन पुराना विश्वासी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? पहले प्रभु के पास रखना चाहिए, है कि नहीं? तो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। ये रिवीजन का सवाल नहीं, परंतु ये आपके हो सकता है पिछले सप्ताह जो लोग नहीं थे वो बात को समझे, ठीक है? और आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। तो रीजन यह है, अगर आप अपनी समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख नहीं रखते हो, तो परमेश्वर भी आपको दूर से देखेगा। काय में देखेगा? दूर से देखेगा। सब लोग बोलेंगे पास्टर मेरी परवाह नहीं करता, मैं कितने दिन से चिंता में हूं। आप मेरी बात को समझिएगा। पास्टर के पास पावर है आपकी चिंता को भगाने के लिए, या सबसे पहले पावर कहां से आ रहा है? पॉइंट समझ रहे हैं? हम पुराने विश्वासियों के लिए कह रहा हूं, ये परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ये तरीका मैं सबसे पहले मेरे परिवार की चिंताओं को, कलीसियाओं की चिंताओं को, मेरी सेवकाई की चिंताओं को, और आने वाले और लगने वाले सारे जरूरतों को प्रभु के सामने मैं जब रखता हूं, तो प्रभु मुझे बहुत सारी बातों के विषय में परमेश्वर विशेष अगुवाई प्रदान करते हैं। और उन अगुवाइयों के विषय में कुछ बातों को मैं अपनी पत्नी को शेयर करता हूं कि प्रभु ने इस प्रकार की बात बता के रखा है कि हमें वो काम करना है। तो सबसे पहला रीजन आप इस बात को समझिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि मैं भी
प्रभु के अनुग्रह में होकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी चिंताएं दूर हो, पर व्यक्तिगत पहले कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम अपनी सारी समस्याओं को किसके सामने रखें? कौन सुनता है? ध्यान दीजिए, मेरी बात पर समझिएगा, क्योंकि आप लोग इधर ध्यान दीजिए। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। अगर कुछ विश्वासियों ने इस रीति से कहा, जैसे हमारे चर्च की एक मेंबर ममता सिस्टर ने, उन्होंने अपने सिस्टर के बेटे के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रार्थना किया लेकिन उनके लाइफ से समस्या नहीं गई, और इसीलिए पास्टर साहब आप आइए और विशेष प्रकार से काउंसलिंग कीजिए और प्रार्थना कीजिए। और मैं गया और इस रीति से मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। तो रीजन इस बात को बताने का मतलब है कि आपने वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करनी है, ठीक है? क्योंकि आप भी प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी परमेश्वर से ही प्रेयर कर रहा हूं कि उसी सामर्थ को हम मिलकर जिस बात की हम मांग कर रहे हैं, प्रभु उसको निश्चित तौर पर आपके लाइफ में एक स्वर्गीय छुटकारे को ला सके, आपके लिए आशीषों को ला सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये परमेश्वर के सेवकों के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विषय में जो बात कह रहा हूं, ये कौन से नंबर की सीढ़ी है? चौथे। तो पांचवी सीढ़ी क्या है? पांचवी सीढ़ी क्या है? परमेश्वर की शांति हमारे हृदय। तब कुछ मत छोड़ो आप। हम पूछते हैं ना, आपको आशीष कब मिली? आपने यीशु को कब स्वीकार किया? तब अगर हट गया तो सिर्फ अब रहेगा, लेकिन कब और परमेश्वर कब देगा, है ना? वहां पर जो लिखा है, क्या लिखा है? तब। कब? परमेश्वर आप, ये कब और तब में बहुत बड़ा मायना है। प्रभु आपको कब आशीष देगा? कब परमेश्वर आपको शांति देगा? आपकी चिंता को परमेश्वर कब हटाएगा? आप अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु के सामने निवेदन, विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जब आप प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर कहता है तब। परमेश्वर कब कहता है? और आपने ये काम किया ही नहीं और प्रभु पर बोल देंगे मैं बिल्कुल मेरे को उठाने वाले हो। मेरे प्रियो, प्रभु का तरीका अलग है। आप अगर अपने लाइफ में, पूरे बाइबल में, अगर मैं कई बार इस रीति से सोचा, यीशु को छोड़कर सब परमेश्वर के सेवक थे। यीशु को छोड़कर परमेश्वर के सब सेवक थे। आदम परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ परमेश्वर का बेटा होते हुए भी वो पाप की गुलामी में चला गया था। लेकिन मैंने इस बात को देखा कि जो नियम बाइबल में आदम से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब और उसके सारे वंश के लोगों के लिए था, वही नियम यीशु के लिए भी था। इस बात को समझिएगा, वही नियम यीशु के लिए भी था। और इसीलिए यीशु मसीह दिन में सेवकाई करने के अंतर्गत वह रात में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करता था। वह लोगों की समस्याओं को निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करता था। और इसीलिए आपके लाइफ के लिए मैं यह कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे प्रेयर करते रहने पड़ता है कि प्रभु लोगों के जीवन में जो विचलित है उनको शांति दे। और इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? पांचवा जो स्टेप है वो है तब परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति। और वो कैसी शांति है? क्या कोई पढ़ेगा तो समझ रहे हैं? कैसी शांति? जो समझ से बिल्कुल परे है। जो समझ से बिल्कुल हटकर है, जो आपने कल्पना नहीं किया, जो आपने सोचा नहीं, उससे हटकर परे है। प्रभु आपको क्या कर देगा? ऐसी शांति से आपको आशीषित करेगा। और लिखा है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में। तो प्रभु आपको सुरक्षित रखना चाहता है। किसको? हृदय और थोड़ा जोर से, हृदय और चिंता कहां थी? विचारों में ना? कहां थी?
मेरे प्रियो, बहुत सारे वर्सेस मैं कनेक्टिविटी में शेयर कर सकता हूं। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे इतने सारे नोट करके रखता। तो प्रभु क्या करेगा? हृदय को और विचारों को मसीह यीशु में परमेश्वर क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। आप सोचिए, पास्टर क्या करेगा यदि आप स्तुति आराधना ही नहीं करते? पास्टर क्या करेगा जब आप परमेश्वर के निकट अपने प्रॉब्लम्स को ही नहीं रखते? लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स को किसके पास रखना चाहते हैं? सिर्फ पास्टर के पास। पास्टर आपकी समस्याओं को प्रभु के सामने रखेगा। मैं हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना पसंद करता हूं। परमेश्वर भी सुनना पसंद करते हैं। सुनकर अनसुनी नहीं करते, लेकिन मैं सुनकर कुछ बातों में आपकी अनसुनी इसलिए करने की कोशिश करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके को बताया, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाया है और आप अपनी संतान होने का कर्तव्य ही नहीं निभा रहे। आप अपनी संतान होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे। मैं भी क्या कहूंगा, आप मेरी बात को समझिए। मेरे बच्चे अगर बच्चे होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो मैं कुछ बातों में अनसुनी करूंगा ही, और उनको कुछ बातों में गुस्सा आता है और मुझे भी कुछ बातों में गुस्सा आता है। और फिर वो अगर किसी प्रकार के तरीके को अपनाते हैं अनसुनी करने का, तो मैं भी अनसुनी करने के तरीके को अपनाता हूं। रीजन समझिएगा। कितने लोगों को लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर दाऊद ने गलती किया। उसने अपने सिपाही के, अपने सैनिक के पत्नी पर गलत नजर डाली, अपने सैनिक को मरवा डाला और उसके साथ व्यभिचार किया। बेटा पैदा हुआ घर पे और परिणाम यह हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा यह बेटा जो पैदा होने वाला था दूसरी पत्नी से मर जाएगा। जैसे ही उसने सुना, वो प्रार्थना पूर्वक पश्चाताप के साथ बैठा, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा उसे वो पूरा करता है। परमेश्वर कुछ बातों को अभी भी, जो बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाता है, परंतु अधर्मियों की ओर परमेश्वर क्या करता है? अपने पीठ को फेरता है। यानी वो क्या प्रकट होता है इससे? मैं अगर ध्यान दे रहा हूं तो आपकी सुनना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगेगा? यार मैं इनसे बात कर रहा हूं, ये किधर देख रहे हैं? लगता है ना फीलिंग्स। मेरे प्रियो, हम इस बात को बताना चाहते हैं वचन के अनुसार कि परमेश्वर कलीसिया में एक अच्छे डेवलपमेंट को लाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप स्वार्थी प्रेमी न बनिए। प्रभु का जो दिल है न केवल आपके लिए परंतु इस संसार के लोगों को ढूंढने के लिए भी है। तो मेरा कंप्लीटली रिवीजन हो रहा है, पर मैं वो उस रिवीजन से बढ़कर आगे चलना चाहता हूं। और इफिसियों के 16 और 17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़े जल्दी से, क्योंकि मुझे पुराने नियम में भी आगे बढ़ना है। जल्दी से इफिसियों 1:16-17 तैयार रहते हैं अपनी बाइबल को जल्दी खोलने में। 1:16-17 हाँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। बस एक मिनट। मेरी जो जिम्मेदारी है, पौलुस ने इफिसियों के लोगों के लिए लेटर लिखकर एक, वो क्या काम करता है उसका प्रकटीकरण कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो प्रकटीकरण कर रहा है। और प्रकटीकरण क्या है? कितने लोगों को अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स नजर आते हैं और वे लोग उनके लिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। करते हैं नहीं करते आप लोग? मुझे हाथ दिखना है, ठीक है? मेरी बात को समझिएगा। कई लोग, मैं आपको बताऊं, प्रभु अगर आपके परिवार के प्रॉब्लम्स को दूर होते हुए देखना चाहते हैं आप, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप अपने परिवार के साथ साथ पहले संसार के लोगों के लिए भी प्रेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर ने आपको कहां से चुना? कहां से चुना? कितने लोग चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसी जगत में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, अरे सब आप लोग इस संसार से समेटकर प्रभु के सुरक्षित स्थान पर आ चुके। आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर आप अकारण चीजों को अगर चिंता में लेके बैठे रहेंगे तो प्रभु कहेगा इस संसार को बचाने के लिए कैसा होगा, क्योंकि लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेके बैठे। ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर के तरीके को, परमेश्वर के हृदय को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इस संसार के लोगों को बचाने का है। किसको बचाने का? परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोगों को बचाए। मैं आपको बताऊं, आप विशेष करके संसार के लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, हॉस्पिटल में पाए जाने वाले लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, चौराहे पर घूमने फिरने वाले, भीख मांगने वालों के लिए प्रेयर कीजिए, और दुकानदारों के लिए प्रेयर कीजिए, बिजनेसमैन के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, अनुशासन के लिए, सबके लिए प्रेयर कीजिए। क्योंकि बाइबल में जिन लोगों के लिए प्रेयर करने के विषय में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये उनके लिए तो मैं प्रेयर करता ही हूं, लेकिन ये कलीसिया के लिए जो बात इस वचन के अनुसार बताया गया, पौलुस जो कहता है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना मैं करता हूं, लेकिन आपने भी नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। कितने लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं? मैं आपको बताऊं, चलो ठीक है, मैं इस रीति से कहना चाहूंगा, आप ये प्रेयर न करें कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बहुत अच्छा पास्टर दिया, चलो ठीक है। आप ये प्रेयर करें, प्रभु पास्टर के दर्शन को बढ़ाइए। चलो मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि दिन बारने वाली बात नहीं कह रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं, पास्टर के दर्शन को बढ़ाइए। दर्शन में हमें भी शामिल होकर काम करने की योग्यता देने के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दर्शन एक व्यक्ति से पूरा नहीं होता है। दर्शन में परमेश्वर परिवारों को जोड़ता है, कलीसिया को जोड़ता है, और आप इस कलीसिया के सदस्य हैं, है ना? पॉइंट समझ रहे हैं? और बाइबल कहता है जहां दर्शन नहीं वहां लोग निराश हो जाते हैं। तो दर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए, और दर्शन के साथ साथ परमेश्वर आपका उपयोग करे, इन बातों को लेकर प्रार्थना करें, और साथ ही मेरे परिवार की चंगाई और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो यह दर्शन आपके लिए निरंतर बना रहेगा। क्योंकि यदि आप अपने कलीसिया में विशेष करके पासवान को याद रखते हो, तो मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर आपको ज्यादा आशीषित करेगा। अब ज्यादा आशीषित करेगा, इस विषय पर आप विचार करें, इस बात पर ज्यादा गौर से विशेष विचार करें। परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही कहा था, क्योंकि उत्पत्ति के एक नई पीढ़ी में केवल अब्राहम को छोड़कर और उसकी टीम को छोड़कर परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला कोई और नहीं था। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उससे इस रीति से कहा था, खैर उसे थोड़ा सा इस बात की कनेक्टिविटी में हम लोग समझे। उत्पत्ति 11 अध्याय 12 के पहले वचन से पढ़ ले जल्दी से, कोई हिंदी में जल्दी से। सॉरी 12 का पहले वचन से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या लगता है आपको? इस पे विचार करें। बहुत सारे लोग हैं पासवान को गालियां देते हैं, इस पर थोड़ा विचार करें। आप अपनी आशीष को कब, कहां, कैसे खोगे आपको खुद को नहीं मालूम होगा। बाइबल क्या कहता है मालूम है आपको?
यदि जो तुझसे मांगे तू उसे देता है और बाद में मैं दूसरों के पास जाकर डीप मारता हूं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देता है, परमेश्वर तुझको क्या देगा? आशीष देगा। अब ध्यान दीजिए, ब्लेसिंग की स्टॉपनेस को समझिएगा। परमेश्वर तुमको क्या देगा? आशीष देगा। तो मेरे पास में अगर 1000 है तो 10,000 हो जाएंगे, मेरे पास 1000 है तो 10,000 हो जाएंगे। लेकिन मैंने इनको 1000 दिया, यार उनकी बड़ी समस्या थी। करिश्मा मालूम है क्या, मैंने उनको ना 1000 रुपये दिया। सिस्टर, मैं धार्मिकता का काम करता हूं, आप भी मुझे पैसा दे देना। मैं उनको ना 1000 रुपये दिया। आप बात को समझिएगा, कुछ बातें गवाही के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी ब्लेसिंग कहां स्टॉप हो रही है? बताने से कुछ चीजें बताना चाहिए, पर वो दृष्टिकोण जो मैं डींग मारने के लिए सिर्फ अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का या दिखावा करने का काम कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, आप कितना भी दिखावा करें, एक दिन आप देखेंगे, दूसरे दिन ना नजरअंदाज कर लेंगे, नजरअंदाज कर लेंगे। कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। लॉकडाउन के सिचुएशंस में मैंने कई लोगों को देखा है कि इवन लोग अपने घर को बेचकर भी गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए तैयार थे। इवन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को बेचकर भी वो लॉकडाउन में लोगों के लिए बांटने के लिए तैयार थे। ईद आने के पहले की बात है उस समय। तो रीजन क्या है कि जब परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं किसी को ब्लेसिंग देता हूं, तो मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे क्या देता है? ब्लेसिंग। लेकिन जहां देने के बाद अगर मैं खुद डींग मारने का काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या ब्लेसिंग मिल रही है? कुछ। कोई व्यक्ति कहेगा ललता को मैं बताऊंगा, ललता मैंने उसको 1000 रुपए दिया। मालूम पड़ा क्या विजेता सिस्टर, मेरे भैया ने ना उनको 1000 रुपए दिए। ये इंफॉर्मेशन आपको जा रही है, पर मेरी जो स्वर्ग से आने वाली जो ब्लेसिंग्स है वो स्टॉप हो चुकी है। मेरी जो ब्लेसिंग स्वर्ग से आने वाली है वो स्टॉप हो चुकी है। और ब्लेसिंग आ रही कहां से है? प्रभु मेरे जीवन को भी एक जरिया बनाकर कलीसिया के लिए, जगत के लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। उस आशीष के तरीके को हमें समझना है मेरे भाई। हम अब्राहम के वंशज में के लोग हैं, अब्राहम के वंश, और उस अब्राहम के वंश में इस बात को सिद्धांत में समझिएगा। अगर मत्ती के पीढ़ी के प्रोसेस को अगर देखेंगे तो यहां पर आपको एक तरीका नजर आएगा। परमेश्वर ने एक वचन के वायदे को इसके साथ किया, और वचन का वायदा क्या था? परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाने पर हूं, है ना? अपने घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु ने आपको इस जगत में से चुना। कई लोग अपने परिवार से अकेले विश्वास में आए, 2 लोग विश्वास में आए, कई बार कभी कभार पति पत्नी विश्वास में आए, और इस कलीसिया का पता दिखाकर आपको प्रभु ने यहां भेजा है। इस बात को याद रखिएगा। ये जो अब्राहम के साथ हुआ वही आपके साथ होगा। फिर आगे प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के लाइफ में ऐसा ही किया। फिर आगे कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे मैं उसे। क्या लगता है आपको? अब्राहम को जो लोग आशीष देंगे तो उनको क्या मिलेगा? अब्राहम को जो लोग आशीष देंगे तो क्या मिलेगा? और अब्राहम को जो लोग पोसेंगे तो क्या मिलेगा? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कलीसिया को भी लग रहा है थोड़ा सा, कहीं तो भी है। आप बात को समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम सबों का आशीषों का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। इसीलिए तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। इस बात को याद रखिएगा, सारे प्रकाशों का जो स्रोत है वो परमेश्वर है।
जहां से रात और दिन जीवन के जल की जो धारा है, प्रकाशन की धारा है, मनुष्य के जीवन के लिए लगने वाली सारी भूख और प्यास को मिटाने वाली जो धारा है, वो परमेश्वर के पास से बह रही है और वो आपको आशीषित करेगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखा है कलीसिया की रखवाली के लिए, क्योंकि हम सब अब्राहम के वंश में से है, परंतु प्रभु ने वाकई में एक ऐसे सिस्टम को बना के रखा है कि कभी भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के सेवकों की बुराई न करे। इस बात को याद रखिएगा। आपको बुरा लगता है, आप साइलेंट हो जाए, लेकिन आप नहीं कर सकते। उस सिस्टम को अगर मैं सिखाऊं वचन के अनुसार, तो अगर प्रभु मुझे महसूस कराए तो मैं उसको वो कनेक्टिविटी में बाद में आगे लेके जाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो यहां पर प्रभु ने क्या तरीका बताया? अब्राहम को जो व्यक्ति वह आशीषित, अब अब्राहम के सेवकों के रूप में कलीसिया बाजवानों को, प्रेरित को, भविष्यवक्ता को, सुसमाचार प्रचारक को, टीचर को क्यों जोड़ रहे हैं? हम इस बात को समझिएगा। क्यों? क्या लगता है आपको कि अब्राहम को आशीष देने से आपको आशीष मिलेगी? थोड़ा सोचिए। आप परमेश्वर को आशीष दे सकते हैं? ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर को आशीष दे पाएंगे? प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है, लेकिन ब्लेसिंग्स के लिए आपके सामने एक व्यक्ति रखा है। कई लोग कहेंगे मैं अब्राहम को लाइक करता हूं, कुछ लोग कहेंगे मैं अब्राहम को लाइक नहीं करता। आप जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लाइक करे। कितने लोग बाइबल में पढ़े कि कई लोग यीशु मसीह को लाइक नहीं करते थे। पॉइंट समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि कलीसिया में, शायद आप लोगों को, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, आप क्या सोचते हैं उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से अगर मेरी बड़ाई हो वो ज्यादा मेरे लिए मायना है। परमेश्वर की ओर से आपकी ज्यादा बड़ाई हो वो ज्यादा मायना है, क्योंकि हम सबों के लिए ब्लेसिंग का जो स्रोत है वो परमेश्वर है ना? तो अब इस बात को याद रखिएगा कि अब्राहम के वंश में से स्वयं यीशु मसीह आया और सारे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह आशीष का स्रोत बना। और यीशु मसीह ने इस ब्लेसिंग्स को बनाए रखने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। आप लोग पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। आप लोग सिर्फ सुनेंगे, दूसरे सप्ताह भूल जाओगे। इस समय आप इफिसियों के 4:11 से जल्दी से पढ़े ताकि इस बात को समझ सके। मैं बाजवानों के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा हटकर आ रहा हूं। जल्दी से 4:11 से पढ़े। उसको प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और आगे पढ़े। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देवोन्नति पाए। क्या लिखा है? जिससे उसके पहले और पढ़े, उसी पूरे सेंटेंस को पढ़े। उसके पहले का वर्ष, उसके पहले का वर्ष ऊपर का। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दिया मालूम है आपको? कलीसिया के लिए बना। किसके लिए दिया? कलीसिया के लिए। अब ये किसकी ओर से चुनाव है? पास्टर नरेंद्र गेड़ाम आपके सामने खड़े हो, ये किसका प्लान है? उसने मतलब किसने? ये यीशु मसीह के जो सेवकाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चेलों के हाथ में दी। ये यीशु मसीह के वरदान है। यीशु मसीह की बुलाहट और उसकी सेवकाई को संभालने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस 11वें वचन के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि उसने कुछ लोगों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक करके नियुक्त करके दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। अब 12 वचन जल्दी से पढ़े। महिमा जल्दी पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। बस एक मिनट।
किसको परमेश्वर ने कलीसिया को परफेक्ट बनाने के लिए खड़ा किया? जोर से। अरे याद ही नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोग भूल रहे हैं। 5 प्रकार के सेवकों में से, चलो मैं बोल रहा हूं, मैं मास्टर हूं, 5 प्रकार के सेवक हूं। अब 5 प्रकार में से मैंने शुरुआत में इवांजेलिज्म वर्क किया, सुसमाचार प्रचारक के रूप में काम किया। परमेश्वर ने मुझे फिर पास्टर बनाया। फिर पिछले इस साल जनवरी में मैंने अपोस्टलिक का निर्णय लिया था, याद है आप लोगों को? जनवरी में चर्च में मैंने डिसाइड किया था, याद है? प्रभु इस प्रकार के वरदानों को आपके लाइफ में बढ़ाएगा, बर्डन को बढ़ाएगा। और एक व्यक्ति के अंदर ये 5 वरदान भी आगे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों मैं प्रीचिंग नहीं, टीचिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। ये टीचर है, देखिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, ये पास्टर और शिक्षक। मैं आपको बार बार क्या दे रहा हूं इन दिनों में? शिक्षा। समझ रहे मेरे वरदान क्या हो रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु बढ़ा रहा है, पर कुछ लोगों को स्पेशल, मुझसे भी अच्छे प्रभु बड़े सेवकों को तैयार कर रहा है। तो मेरा रीजन ये है कि 5 प्रकार के सेवक किसने ठहराए? यीशु ने। थोड़ा जल्दी जाएंगे हम लोग। किसने ठहराए? यीशु ने। अब 12 वचन पढ़े। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। अब किसके द्वारा सिद्ध होंगे? ध्यान दो, यीशु मसीह कलीसिया को बना रहा है। यीशु मसीह किसको बना रहे हैं? यीशु ने स्वयं कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है, यीशु ने स्वयं क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया। मत्ती 16:18 को पढ़ेंगे कोई? 16:18 जल्दी से। जल्दी से पढ़े कोई। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। बस। अब देखिए, परमेश्वर पत्रस, यीशु प्रभु पत्रस से क्या कहता है? मैं तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस। देखिए, पत्रस का जो मतलब है, ये पत्थर है। ये क्या है? ये पत्थर है। ये क्या है? पत्थर। यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं, तू कौन है? पतरस। पतरस का मतलब होता है पत्थर। और इस पत्थर पर मैं क्या करूंगा? यीशु क्या कह रहे हैं उसमें? पढ़िए थोड़ा सा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, देखिए, तू पतरस है। देखिए, नहीं तो शायद आप लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मुझे इस प्रकार का ये उदाहरण रखना पड़ रहा है। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर कहता है तू नरेंद्र है, और मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? यीशु क्या कह रहे हैं? नहीं, कलीसिया नहीं, गलत पढ़ रहा है। कलीसिया के पहले क्या कह रहा है? और मैं इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर, यानी कि इस नरेंद्र पर, ध्यान दीजिए, इस नरेंद्र पर क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। फिर भी गलत पढ़ रहा है। आप लोगों का ध्यान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नहीं है, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं वो चाहता हूं कि आप उस बात को समझे। मुझे आपके लिए इस रीति से पढ़ना जरूरी है। आप एक बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे या जोर नहीं दे पा रहे। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और फिर लिखा है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया, और मैं का मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इस पत्थर पर, देखिए, यीशु मसीह मेरी ओर देखकर कहेंगे, और मैं इस नरेंद्र पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बना रहा है? ध्यान दीजिए, कौन बना रहा है? यीशु मसीह। मेरा उपयोग कौन कर रहा है? यीशु मसीह। इस बात पर याद रखिएगा,
मेरा उपयोग कौन कर रहा है? यीशु मसीह। ये मेरे लिए बोलने के लिए मेरी कलीसिया हो सकती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत ये प्रार्थना होती है, प्रभु ये तेरी कलीसिया है। याद रखें, ये किसकी कलीसिया है? आप परिचय के लिए पास्टर नरेंद्र गेड़ाम की कलीसिया में जरूर आए हैं और पूरी विश्व की कलीसिया तो यीशु ही चला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को चलाने के लिए 5 प्रकार के सेवकों को चुनकर कलीसिया को क्या कर रहा है? कलीसिया में नियुक्त किया। ये किसकी कलीसिया है? ये किसकी कलीसिया है? आप लोग किसके लोग हैं? यीशु के। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है ना? अब इस कलीसिया को परफेक्ट बनाने के लिए किसको चुना है प्रभु ने? अब इफिसियों के 4 अध्याय के 12वें वचन को पढ़ ले। मैं वो दूसरे और सेंटेंस तक आगे बढ़ नहीं पाया, जल्दी से। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब यहां लिखा है जिससे पवित्र लोग। अब पवित्र लोग कहां पर आते? कलीसिया में। तो पवित्र लोग क्या किए जाए? देखिए, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सारे लोगों को क्या बनाना चाहता है? सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट, परिपूर्ण। जैसा हमारा यीशु परिपूर्ण है, वैसे ही आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है। जैसा यीशु परिपूर्ण है, वैसे ही आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है। पर आपको परिपूर्ण बनाने के लिए कितने लोगों को लगता है कि यीशु आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है? अब कैसे बनेंगे? ये चला गया पास्टर नरेंद्र गेड़ाम। कौन करेगा आपको प्रचार? कौन बनाएगा आपको परफेक्ट? आप पॉइंट समझ रहे हैं? कितने लोग यीशु से नाराज हो जाएंगे? कितने लोग पास्टर से नाराज हो जाएंगे? आप पॉइंट्स को समझिएगा। यीशु की कलीसिया को परफेक्ट बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए प्रभु ने अपने सेवकों को खड़ा किया है। आप परमेश्वर से नाराज नहीं हो सकते, परमेश्वर के सेवकों से भी नाराज नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी रखवाली करेगा। चाहे हो सकता है कि कोई सेवक बहकर आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु ने आपको चुना है, उचित समय पर आपका निकास भी करेगा, बाहर निकाल सकता है। लेकिन इस बात को याद रखें, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के बिना पासवान में कुछ लोग जानबूझकर कमियां देखते हैं, पर खुद की कमियां दूर नहीं कर पा रहे। तो यहां हमेशा आप अपने प्रॉब्लम को, जो छोटा था, बड़ा कर लो। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर ने जो कहा अब्राहम के प्रति कि जो तुझे आशीष दे उसको मैं, जो तुझे पोसे उसको परमेश्वर क्या देगा? अब सोचिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सोचिए, कई बार कई लोगों से मैं शायद नर्वस हो जाता हूं। ध्यान दीजिए मैं क्या कहता हूं। मैं नर्वस हो जाता हूं। आप लोगों से शायद मैं नर्वस हो जाऊं, और नर्वस होकर मैं यीशु से कहूं, उसकी कलीसिया, अगर मैं इस रीति से कहता हूं, उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा नहीं, पर बताना जरूरी है, उनका सत्यानाश है। आप ध्यान दीजिएगा, इससे मैं किसको दोषी ठहरा रहा हूं? अपने नियुक्त करने वाले को। और यदि मैं इस रीति से कहता हूं, क्या तू मेरी कलीसिया के सत्यानाश की बात करता है? परमेश्वर उसी व्यक्ति को वहां से हटाएगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो कलीसिया का व्यक्ति इस रीति से फिर प्रभु के खड़े किए हुए सेवक को करेगा, परमेश्वर किसी रीति से उसको भी वहीं पे हस्तक्षेप करेगा। ये परमेश्वर का काम है, मेरे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का व्यक्तिगत हस्तक्षेप है। परमेश्वर सबों को बचाना चाहता है, पर ये परमेश्वर के तरीकों को आप समझे कि परमेश्वर ने कलीसिया को परफेक्ट करने के लिए अपनी सेवकों को खड़ा किया है। ठीक है।
विश्वासियों को भी परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। परफेक्ट यानी आप इस बात को याद रखिएगा, प्रभु का सेवक भी परफेक्टनेस में आगे बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा उसका डेवलप होता है उतना ही ज्यादा वो आपको प्रभु की बातों को लेकर आपको सिखाने की कोशिश करेगा, ताकि कलीसिया इस बात को समझे और उन सिद्धांतों का पालन करे। तो मेरे प्रियो, पौलुस एक बहुत अच्छे तरीके को कलीसिया के लिए क्या कर रहा था, जैसे कि हमने पहला अध्याय के इफिसियों के पहले अध्याय के 16वें वचन को देखा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। मैं कलीसिया के सारे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं और तुम लोगों के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। कितने लोग कलीसिया के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए? आप पॉइंट समझ रहे हैं? आपको अगर कलीसिया में किसी का नेचर अच्छा नहीं लगता, आप उसके बारे में इस रीति से कह सकते हैं, प्रभु उसके जीवन में सुधार ला। ऐसा प्रेयर न करें, प्रभु उसको कलीसिया से भगा दे। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता। कितने लोगों को मालूम है स्वर्ग का द्वार यीशु है और चर्च का द्वार किसने खोला? किसने खोला? यीशु ने। किसी को आने से रोकना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है सबको आने देना। हो सकता है कल तो दुश्मन भी आके बैठकर मुझे ऑब्जर्वेशन मिले। प्रभु का जो द्वार है, जो खोल के रखा है, जब तक प्रभु किसी के लिए बंद न करे, आप बंद नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से किसी को बिठा नहीं सकते और किसी को भगा नहीं सकते। इस बात को भी याद रखिएगा। मैं जिन सिद्धांतों को बता रहा हूं वो आपका घर, अगर आपको लगता है कि किसी को बुलाना है नहीं बुलाना है वो आपका मैटर है, लेकिन कलीसिया इसके विपरीत है। घर से हटकर है कि आप कलीसिया में कभी भी प्रभु के लिए जो द्वार खुला है वो सबके लिए खुला है। और इसीलिए प्रभु इस रीति से पौलुस इस रीति से प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालांकि पौलुस की एक प्रेयर है, इफिसियों के पहले चैप्टर में अगर देखेंगे तो उसके बीच बीच में कुछ लोगों के लिए प्रेयर है और उसने वो प्रेयर लिखा है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर की महिमा, यानी कि इस रीति से प्रार्थना करता हूं कि तुम लोगों को परमेश्वर की ओर से ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का वैल्यू अगर आप लोग समझ लोगे ना मेरे प्रियो, तब आपकी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, आप लोगों की बुद्धि बढ़ जाएगी। आपको अगर कुछ मांगना है प्रभु से तो मैं आपको बताऊं, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जरूर मांग लीजिए, क्योंकि प्रकाश की आत्मा जिस दिन आपको मिल जाएगी, कौन शत्रु आपके खिलाफ में क्या कार्य कर रहा है, घर बैठे ही आप सब देखने लगोगे। घर बैठे प्रभु आपको ऊपर में सब प्रकट करना चालू कर देगा। और प्रभु इसी बात को मेरे ऊपर में तब प्रकट करता है जब भी अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत होती है, उन बातों के लिए प्रभु हम पर प्रकट करता है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ कुछ लोगों को मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार की जब मैं प्रार्थना करता हूं, जो बात पौलुस के पास में है, वह इस प्रकार की प्रार्थना करने का परिणाम क्या होता है मैं आपको बताऊं। आप प्रभु में अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, प्रभु में अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार के प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, फिर फेसबुक में लिस्ट ढूंढेंगे। आज मैं पॉल कंगिया को सुना, कल मैं दिनाकरण जी को सुना, कल न जाने और किस किस को, बोले वजेंद्र सिंह अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग लिख के भेजते हैं आई लव अंकुर नरूला। लेकिन मैंने कभी भी, बहुत कम देखने को मिल रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पर एक चीज की कमी पड़ रहा हूं, वो है लोगों के प्रति आई लव वाला जो मैटर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी के मुख से कभी मुझे वो पॉइंट नजर नहीं आया लंबे समय तक, आई लव जीसस। पॉइंट समझिएगा,
कभी भी कोई व्यक्ति किसी के लिए कमेंट्स लिखता है तो क्या करेगा? वो कहेगा ना वहां पर आई लव जीसस। पिछले दिनों में जो पोस्टर जो स्टिकर्स गाड़ियों पर लगे रहते थे, तो उस स्टिकर पे मैं एक अपेक्षा करता था कि लोग उसको वैसा न लिखे, यीशु तुमसे प्यार करता है। दूसरा व्यक्ति पढ़े, मैंने इसके लिए लिखा कि समझो वो स्टिकर क्या कहता है, जब भी दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? यीशु तुमसे, जो अविश्वासी है वो भी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? यीशु तुमसे, मुझसे नहीं करता। अब मुझसे करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति पढ़े तो क्या पढ़े? यीशु मुझसे प्यार करता है। उसमें क्या फर्क होना चाहिए? यीशु मुझसे प्यार करता है। मैं उस पर वही एक करेक्शंस पर मेरा ध्यान जा रहा था लंबे समय से, और ऐसा ही होना चाहिए मेरे पे, क्योंकि जब वो इस प्रकार का कोई पढ़े तो उसको लगे क्या वाकई कि यीशु मुझसे प्यार करता है, जिसने लिखा है वो उसके लिए प्रभु उससे प्यार करता है, लेकिन वाकई में यीशु मुझसे भी प्यार करता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप अपने जीवनों के इन सिद्धांतों में आगे बढ़े, इन सिद्धांतों में आगे बढ़े। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं हैं, पर इसके पीछे एक लंबा समय लगता है, और उस लंबे समय के सिस्टम में अभी हम पुराने नियम में जाना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समय को मैनेज किया जाए। कितना समय हुआ मैंने प्रीच किया? 51 मिनट्स। हाँ? 52 मिनट्स। 52 मिनट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही, नहीं तो लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, स्टॉप करें।